आपके साथ शिका जाए तो दुनिया की जमीन पर एक बार फिर बारूद के ढेर जमा होने लगे और अमन चैन की बातें अब केवल सफेद झूठ मालूम पड़ती है। व्हाइट हाउस के गलियारों से लेकर तेहरान की गलियों तक हवाओं में कूटनीति की महक नहीं बल्कि जंग की सनक तैयार हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का पारा जिस तरह सातवें आसमान पर है उसे देखकर लगता है कि महाशक्ति होने का घमंड अब किसी भी वक्त महाविनाश का बटन दबा सकता है। अमेरिका की पुरानी आदत है कि वो शांति की आड़ में हमेशा अपनी बंदूकों का तेल पिलाता रहता है और जब उसकी ये नाराजगी साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका अब थक चुका है। अमेरिका अब उस दौर से बाहर आना चाहता है जहां पर उसकी सुपर पावर वाली नीति की धज्जियां उड़ती दिख रही। अब बारी सीधे मैदानी जंग की। सुपर पावर होने के नशे में चूर अमेरिका आज उस शिकारी की तरह व्यवहार कर रहा है जिसकी पकड़ से उसका शिकार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन की तिलमिलाहट ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें ईरान के साथ कोई समझौता नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर गुलामी चाहिए। वो कहते हैं ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसी की तर्ज पर अमेरिका हर वैश्विक मुद्दे में अपनी टांग अड़ाता है और जब बात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनती तो वो शांति वार्ता की मेज को जंग के मैदान में बदलने की धमकी देता है। ईरान की सरप्रभुता और उत्तर कोरिया के परमाणु कानूनों ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ाकर रख दी, जिससे बौखलाया हुआ ये मुल्क अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जाकर खड़ा करने की फिराक में। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की गंध फैलने लगी और शांति की बातें अब केवल किताबी नजर आ रही। सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आया या फिर ये कह लीजिए कि अपनी पुरानी फितरत पर आ गया, जहां कूटनीति के चश्मे से ज्यादा उसे मिसाइलों की चमक पसंद आती है। ट्रंप साहब की बढ़ती नाराजगी ने यह साफ कर दिया है कि व्हाइट हाउस में बैठा शख्स अब सब्र का दामन छोड़ने की तैयारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश की आग सुलगा सकती है। तो अमेरिका की हालत आज उस थानेदार जैसी हो गई है जिसे अपनी लाठी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ईरान के साथ युद्ध विराम और परमाणु वार्ता में हो रही देरी ने ट्रंप के पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब कूटनीति की मेज को लात मारकर फिर से बड़े सैन्य अभियानों की फाइलें को धूल झाड़कर बाहर निकाल रहे हैं। उनके लिए शांति का मतलब शायद वही है जो उनकी शर्तों पर हो, वरना उनके लिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहावत ही सर्वोपरि। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उनकी नाराजगी की असली वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगातार बंद रहना, जिससे अमेरिका की सांसें अटक रही हैं। कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और ट्रंप का हाल भी कुछ ऐसा ही। ईरान के नेतृत्व में हो रहे आंतरिक बदलावों और उनके फैसलों से परेशान डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि तेहरान जानबूझकर वक्त काट रहा। ईरान ने जो हालिया प्रस्ताव भेजा था उसे ट्रंप ने केवल ठुकराया ही नहीं बल्कि उसे बेवकूफी भरा और पूरी तरीके से अस्वीकार्य बता दिया। यह अमेरिका का वही पुराना अहंकार जहां वो दूसरे के पक्ष को सुनने के बजाय उसे अपनी ईगो की कसौटी पर तोड़ता है। अब अमेरिकी गलियारों में ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ईरान वाकई गंभीर है या फिर वो बस अपने बिसात बचा रहा। तो व्हाइट हाउस के भीतर भी एक मयान में दो तलवारें वाली स्थिति बनी हुई। पेंटागन के लड़ाकू मिजाज वाले अधिकारी चाहते हैं कि ईरान पर अब सीधे हमला बोल दिया जाए ताकि उसे जबरन घुटनों के बल बातचीत की मेज पर लाया जा सके। वही प्रशासन का दूसरा हिस्सा अभी भी कागजों पर शांति की लकीरें खींचने की बात कर रहा है। लेकिन ट्रंप की कड़क आवाज ने संकेत दिए हैं कि युद्ध विराम की डोर बहुत कच्ची है और ये कभी भी टूट सकती है। अमेरिका के लिए दुनिया भर में अपनी धाक जमाना ही सबसे बड़ा धर्म बन गया है, भले ही इसके लिए उसे पूरी मानवता को दांव पर लगाना ही क्यों ना। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है और उसने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने प्रस्ताव को उदार बताया है। ईरान का साफ कहना है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसने और उसकी सरप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा।
ओमान जैसे पड़ोसी देश भी अब इस तनाव से कांप रहे हैं, क्योंकि हॉर्मूज का रास्ता बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटना। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन है, और अगर ये कटी तो फिर अंधेरा गहरा होना तय है। इस तनाव का सबसे बुरा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही हिचकोले खा रही है, और जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है, तो अब बड़ा संकट यहाँ पर आता नजर आ रहा है। अमेरिका खुद अब अपने ही बुने हुए जाल में फंसता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हैं। ट्रंप की युद्ध नीति का खामियाजा केवल ईरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और खुद अमेरिका के आम परिवार भी भुगत रहे हैं। अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ेगी जिससे उभरना नामुमकिन हो। इधर दुनिया की नजरें ईरान पर भी, उधर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से लहू की गंध आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में 4 बेकसूरों की जान चली गई। वेस्ट बैंक के अबू दिस शहर में इजरायली सेना ने जिस तरीके से आंसू गैस और साउंड बमों की बारिश की, उसने साफ कर दिया कि शांति के दावे खोखले हैं। इजराइल की इन कार्रवाइयों के पीछे अमेरिका का मौन समर्थन ही है जो उसे बेखौफ बनाता है। इतनी सारी मौतें, गिरफ्तारियों का ये सिलसिला पश्चिमी एशिया में जलती आग को बुझने नहीं देगा, ये समझ लीजिए। इसी बीच आपको बता दें, समुद्री सुरक्षा के नाम पर दक्षिण कोरिया भी अब एक्टिव हो गया है। मंगलवार को होने वाली एक बड़ी बैठक में कई देशों के रक्षा मंत्री जुट रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी धाक जमाई जा सके। दक्षिण कोरिया भी अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर डरा हुआ है और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को इस मोर्चे पर तैनात कर रहा है। सुरक्षा चिंताओं के बहाने दरअसल ये समुद्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन की एक और तैयारी है। दुनिया के ये देश शांति के नाम पर युद्ध की रणनीतियां बनाने में जुटे, जो किसी बड़े वैश्विक टकराव का पूर्वाभ्यास जैसा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी कुछ ही समय पहले तक उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा था। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने साफ कहा था कि हम परमाणु परीक्षण नहीं रोकेंगे, ये पीसफुल है, हमारे देश की जनता के लिए है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। कयास ये लगाए जाते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद, अली खामनेई को मरवाने के बाद अमेरिका की नजर अब किम जोंग उन पर, और किम जोंग उन ये नहीं चाहते कि उनकी देश पर किसी भी तरीके का हमला हो, कोई बाहरी देश आकर किम जोंग उन या फिर उत्तर कोरिया पर हमला। उत्तर कोरिया के इस एक स्टेप से दक्षिण कोरिया जो है वो कांप रहा था। दक्षिण कोरिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क में था, अमेरिका से संपर्क में था। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जो परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया था, उसको लेकर भी दक्षिण कोरिया पल पल की अपडेट अमेरिका के साथ साझा कर रहा था। उत्तर कोरिया इस वक्त अमेरिका के लिए वो सरदर्द बन चुका है जिसे मिटाना ट्रंप के बस की बात नहीं रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि ट्रंप के सर में इतना दर्द हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उत्तर कोरिया पे ध्यान दे या फिर ताइवान पर ध्यान दे। ताइवान का मुद्दा बताते हैं तो ताइवान एक सेमीकंडक्टर हब ताइवान को कहा जाता है, या ये समझ लीजिए कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है उसकी रीढ़ जो है वो ताइवान है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देश सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उसको ताइवान से ही लेते हैं। तो ताइवान सेमीकंडक्टर हब है। वही चीन इसे अपना वो बताता है, अपना कहता है कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा हक है ताइवान पर कब्जा करना, ताइवान चीन का पार्ट है। तो चीन उस तरीके से ताइवान को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अलग ताइवान के साथ लगे हुए, ताइवान अलग डोनाल्ड ट्रंप को अपडेट्स दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के गले में अब एक ऐसी हड्डियां फंस गई है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे कि आखिर करे तो करे। एक तरफ ताइवान है जो ड्रैगन के कब्जे में डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाने देना चाहते, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया है और सनकी तानाशाह किम जोंग उन है जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवा लिया, अली खामनेई को मरवा दिया, उसके बाद यूक्रेन में अलग कहर बरपा रहे हैं, इराक में अलग उन्होंने चीजें करी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ताइवान और एशिया की राजनीति में अपनी गंदी पॉलिटिक्स को लाना चाहते हैं। ट्रंप साहब की हताशा अब उनके बयानों में साफ झलकती है। उन्हें लगता है कि उनकी ताकत को कुछ चुनौती दे रहा है और ये उनके अहंकार को चोट पहुंचा है। रिपोर्ट्स में ट्रंप की इस निराशा को बड़े सैन्य अभियान की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पश्चिमी एशिया बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां माचिस की एक तिल्ली पूरे क्षेत्र को खाक कर सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये गहरी खाई अब मुश्किल नजर आ रही है।
या फिर यूं कह लीजिए कि अब सुलझनी काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक तरफ अकड़ है तो दूसरी तरफ अपनी अस्मिता बचाने की जिद। लेकिन असली धमाका तो अलग ही होगा, जहां उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कानून को बदलकर पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी। जी हाँ, किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि अब परमाणु हमला करने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। अगर उत्तर कोरिया को लगता है कि उनके सर्वोच्च नेता की जान को खतरा है या कमांड सिस्टम पर हमला हुआ है, तो मिसाइलें अपने आप दुश्मन को राख कर देंगी। ये कानून नहीं बल्कि कयामत का बुलावा है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर कोरिया को ये तानाशाह को सन की तानाशाह इसलिए ही कहा जाता है। यही वजह है। आज सोचिए कि एक तरफ अगर अली खामनेई की जगह उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग होता और ईरान की जगह उत्तर कोरिया होता, तो अब तक परमाणु बम छूट चुके होते। उत्तर कोरिया की इस नई नीति ने शांति के परोकारों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। उत्तर कोरिया की रणनीति पहले हमला करने की है। 2013 में जो देश सिर्फ अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों की बात करता था, वो 2022 आते आते इतना आक्रामक हो गया कि उसने अब खुद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना लिया है। नए संशोधनों के मुताबिक अगर किम जोंग उन के नेतृत्व पर किसी ने टेढ़ी नजर डाली तो उसका अंजाम परमाणु विध्वंस होगा, और इसी चीज को लेकर अमेरिका डरा हुआ है। इसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही चीज ईरान कह रहा है कि अगर परमाणु छोड़ देंगे तो ट्रंप तो आकर कब्जा कर लेंगे। अगर ट्रंप इतने ही शांति दूत बन रहे हैं, इतने ही चौधरी बन रहे हैं, तो नॉर्थ कोरिया को कैसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोक पा रहे? और इसकी वजह बताते हैं। इसकी वजह है परमाणु। इसकी वजह है, अगर नॉर्थ कोरिया की सन की तानाशाह किम जोंग उन को जरा सी खरोच भी आती है तो परमाणु छूट जाएगा, ट्रंप जानते हैं। अब नॉर्थ कोरिया में सेना को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो विपरीत परिस्थितियों में खुद से कार्रवाई करे। इसका मतलब है कि अब बटन किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के पास है। उत्तर कोरिया की शर्तों को देखें तो लगता है कि उन्होंने युद्ध का पूरा खाका ही तैयार कर लिया है। अगर उन्हें रत्ती भर भी अंदेशा हुआ कि उन पर कोई बड़ा हमला होने वाला है, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, तो वो परमाणु बटन दबा दें। मिसाइल बेस या सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरीके का खतरा महसूस होते ही प्योंगयांग अपनी मिसाइलों का मुंह दुश्मन की तरफ मोड़ देगा। यहाँ तक कि अगर कोई गैर परमाणु देश भी किसी ताकतवर देश के साथ मिलकर उन पर हमला करता है तो उत्तर कोरिया उसे भी नहीं बख्शेगा। प्योंगयांग में हुई सुप्रीम पीपल्स असेंबली की बैठक ने इस डेथ वारंट पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियां भी मान रही हैं कि ये बदलाव विनाशकारी है। अब अगर किम जोंग उनकी कमांड व्यवस्था को कोई जाम करने की कोशिश करता है तो बिना किसी मैनुअल आदेश के परमाणु हमला शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी मशीनरी तैयार कर दी गई है जो सिर्फ तबाही का रास्ता जानती है। तकनीकी गड़बड़ी या किसी गलत सूचना के आधार पर भी दुनिया परमाणु युद्ध की आग में झोंकी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की नीति किसी भी छोटे तनाव को सीधे महायुद्ध में बदल सकती है। कहावत आपने सुनी होगी, आ बैल मुझे बाल। ये वही वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। किम जोंग उन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। इस कानून के बाद किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि वहां फैसला अब इंसान नहीं बल्कि हालात और मशीनें लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खतरनाक नीति को लेकर चिंता में है, लेकिन उत्तर कोरिया को किसी की परवाह नहीं। पूरी दुनिया को देखे तो एक तरफ अमेरिका की दादागिरी है जो ईरान को धमकाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जैसा जिद्दी मुल्क है जिसने कयामत की स्क्रिप्ट लिखी। रूस यूक्रेन के बाद अब ईरान और उत्तर कोरिया के मोर्चों पर बढ़ती हलचल तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रही है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का रहनुमा कहता है, आज अपनी नीतियों की वजह से हर जगह आग लगाने का काम कर रहा है, चाहे वो हॉर्मुज हो या कोरियाई प्रदेश। अशांति के हर बीट के पीछे कहीं न कहीं व्हाइट हाउस की दखलंदाजी। अब चीन भी इस बदलते घटनाक्रमों को चुपचाप देख रहा है, और उसकी चुप्पी भी किसी तूफान से कम नहीं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होता है तो चीन का दखल होना तय है। फिर ये दो देशों की जंग नहीं बल्कि गुटों की लड़ाई बन जाएगी। अमेरिका की जिस तरह से अपनी ढप्पी अपना राग अलाप रहे हैं, उसने कूटनीति के दरवाजों को बंद कर दिया।
ट्रंप की नाराजगी केवल एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं है, बल्कि उस साम्राज्य की तिलमिलाहट है जो अपनी पकड़ ढीली होते देख रहा है। तो आज का माहौल ऐसा हो गया है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि आंतरिक मतभेद हर देश में गहरे हो रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी प्रशासन के बीच की खींचतान उसकी नीति को कमजोर कर रही है। ईरान की सरप्रभुता की लड़ाई अब उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, ये ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। हॉर्मूज का संकट सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है, और इसका नतीजा दुनिया की रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक पड़ेगा। अंत में ये समझना जरूरी है कि युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन जब अहंकार आंखों पर पट्टी बांध ले तो विनाश ही एकमात्र विकल्प बचता है। अमेरिका की चौधराहट और उत्तर कोरिया की परमाणु सनक के बीच पूरी दुनिया पिसने को मजबूर है। शांति की बातें अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई और संयुक्त राष्ट्र के भाषणों तक सीमित रह गई। हकीकत में तो बारूद के भंडार भरे जा रहे हैं और मिसाइलों को टारगेट दिए जा रहे हैं। अगर वक्त रहते मुल्कों ने अपनी अहंकार को काबू में नहीं किया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अब पछताए होठ क्या जब चिड़िया चुग गई थी। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ये महसूस करेगी कि कूटनीति का रास्ता छोड़कर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। विनाश की इस दहलीज पर खड़ी मानवता अब केवल उम्मीदों के सहारे, लेकिन ट्रंप और किम जोंग जैसे नेताओं के इरादे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। साफ है कि दुनिया की ये बिसात अब बदल चुकी है और मौरे अपनी चालें चल रही हैं। चाहे वो ईरान की जिद्दी रुख हो, ट्रंप का भड़कता गुस्सा हो या किम जोंग की परमाणु सनक, ये सब मिलकर एक ऐसी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं जो कल्पना से परे। आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि कोई नहीं जानता कि कौन किसका सगा। आज का माहौल शांति नहीं दे रहा है, बल्कि चेतावनी दे रहा है कि अगर शांति का रास्ता नहीं चुना गया तो आने वाला कल केवल राख और धुएं के बीच ही बीतेगा। अमेरिका को अपनी अकड़ और बाकी दुनिया को अपनी जिद छोड़नी होगी, वरना ये आग सबको झुलसा कर रख देगी। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अमेरिकी प्रशासन के गलियारों से उठती ये लपटें साफ बता रही हैं कि उन्हें अब किसी की परवाह नहीं, और अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में ट्रंप का गुस्सा कभी भी किसी बड़े सैन्य फैसले में बदल सकता। ये सिर्फ ईरान या उत्तर कोरिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि उस वैश्विक अहंकार का है जो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर बाकी देशों को कीड़े मकोड़े समझने लगा। कूटनीति की मेज पर जब डराने धमकाने की भाषा हावी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दुनिया की शांति अब चंद दिनों की मेहमान है। जब बड़े मुल्क आपस में भिड़ते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इंसानियत इतनी सस्ती हो गई कि कुछ नेताओं की नाराजगी और जिद की भेंट चढ़ जाए। एक तरफ ट्रंप का बढ़ता पारा है और दूसरी तरफ किम जोंग उन का परमाणु सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड जो किसी भी वक्त पूरी कायनात को राख के ढेर में बदल सकता है। अपनी करनी पार उतर। इसी के हिसाब से अगर आज अमेरिका ने आग लगाने की कोशिश की तो उसकी तपन से उसका अपना घर भी नहीं बचेगा। अब वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम देश अपनी नींद से जागे, वरना इतिहास के पन्नों में ये दौर सिर्फ एक जलते हुए अध्याय के रूप में दर्ज होगा, जहां शांति की गुहार लगाने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। क्योंकि हालात अब सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसे हो गए, जहां एक तरफ कूटनीति की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ घातक हथियारों की नुमाइश शुरू हो गई। ट्रंप की नाराजगी और तेहरान की सख्त घेराबंदी इस बात का सबूत है कि अब शब्दों की जंग खत्म हो चुकी है और गोलों की गूंज सुनाई देने वाली है। अमेरिका को शायद ये वहम था कि वो अपनी पुरानी धौंस के दम पर दुनिया को हाँक लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि आज का दौर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तो है, पर उसकी लाठी को तोड़ने वाले भी अब कम नहीं। पश्चिमी एशिया से लेकर कोरियाई प्रदीप तक जो ये बिसात बिछी है, इसमें प्यादे भले ही छोटे हैं लेकिन चालें सीधी तबाही की ओर जा रही है। अब ये देखना बाकी है कि दुनिया की महाशक्ति कब तक आग से खेलने का ये खतरनाक खेल जारी है। ट्रंप का गुस्सा और किम जोंग की परमाणु सनक ने मिलकर पूरी दुनिया को एक ऐसे गैस चैम्बर में बदल दिया है जहां जरा सी चिंगारी भी महाविस्फोट कर सकती है। अगर अब भी इन मुल्कों ने अपनी खाल बचाने की फिक्र नहीं की और केवल अहंकार की तुष्टि में लगे रहे तो आने वाली नस्लें केवल उन गलतियों के लिए याद इन्हें रखेंगी जिन्होंने हंसती खेलती दुनिया को शमशान बना दिया। शांति का सूरज अब बादलों में छिप गया है और चारों ओर सिर्फ युद्ध की काली घटाएं छाई हुई।
जो किसी भी वक्त पूरी मानवता पर कहर बनकर टूट सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ समझ आता है कि अमेरिका उल्टेबाज बरेली को वाली राह पर चल रहा है। शांति का उपदेश देने वाला ये मुल्क आज खुद दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंकने का सबसे बड़ा सूत्रधार बन गया है। ट्रंप की नाराजगी कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि उस साम्राज्यवादी सोच का विस्तार है जो अपनी बात न मनवाने पर पूरी दुनिया का चैन छीनने पर आमदा थी। ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में हॉर्मूज को जो घेराबंदी हॉर्मूज की गई है, उससे पूरी दुनिया की नब्ज को थाम दिया। यह अमेरिका की बड़ी पुरानी चौधराहट है, जहां वो खुद तो महफूज रहना चाहता है, लेकिन बाकी दुनिया को आग की लपटों के पास खड़ा कर देता। बात सिर्फ तेहरान तक ही सीमित नहीं है। उत्तर कोरिया का नया परमाणु कानून तो उस ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। किम जोंग उन ने ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी की तर्ज पर साफ कर दिया है कि अगर उनके नेतृत्व पर आ जाए तो वो पूरी दुनिया को साथ लेकर डूबेगी। ट्रंप प्रशासन को अब तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझ रहा था। अब वो उत्तर कोरिया की इस नीति से, परमाणु हमले वाली नीति के आगे हक्का बक्का। अमेरिका ने सालों तक जो पाबंदियों और धमकियों का जाल बुना था, आज वो खुद उसी में बुरी तरीके से उलझ चुका है, जिससे निकलने का उसे कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने में भी महाशक्तियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह बेलगाम हो रही हैं, उसने गरीबी में आटा गीला वाली कहावत को चीरफाड़ कर दिया है। ट्रंप की युद्ध नीति का खामियाजा आज एशिया से लेकर यूरोप तक के आम परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि व्हाइट हाउस के बंद कमरों में बैठे सलाहकार इसे केवल रणनीतिक बढ़त बता रहे हैं। अमेरिका का ये दोहरा रवैया अब दुनिया की आंखों में खटकने लगा है, जहां वो एक तरफ मानव अधिकारों की दुहाई देता है और दूसरी तरफ इजरायली हमलों और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए मासूमों का दम घोटता है। अंत में ये पूरा मंजर किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लग रहा है, जहां हर तरफ मौत का साया है और शांति की गुंजाइश नहीं। ट्रंप की सनक और उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों ने मिलकर दुनिया को एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। अब यह आर पार की लड़ाई का वक्त है, जहां संयम की बातें करने वालों को कमजोर समझा जा रहा है और बारूद की भाषा बोलने वालों को ताकतवर समझा जा रहा है। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए गए तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास लिखने के लिए ना तो कोई ट्रंप बचेगा और ना ही कोई कुछ, सिर्फ जलती हुई जमीन और सन्नाटा ही शेष। दुनिया का नक्शा अब बारूद के ढेर पर बैठ चुका है, जहां समझ नहीं आ रहा है कि कौन देश क्या कर रहा है। मिडिल ईस्ट में कुछ और हो रहा है, अमेरिका कुछ और कर रहा है, एशिया की पॉलिटिक्स में कुछ। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, क्या ये युद्ध रुकता है या फिर कहानी कुछ और ही हो। आने वाला समय साफ कर देगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।